गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का मॉर्निंग का हमारा जो सेशन हुआ था दैट इज़ क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग कंपोज़र, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कंपोज़र के थ्रू हम लोग ऑनलाइन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स बनाते हैं, उन कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट्स, फॉर्म कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी। इसके अलावा हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ देने के टाइम पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसका भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि भाई जब भी हम लोग एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देते हैं तो वो हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि भाई ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है। जैसे फॉर्म बनाता हूँ तो मैं सिंपल FRM लिख देता हूँ तो समझ में आता है कि ये फॉर्म है। उसी तरह से जैसे फर्स्ट नेम कंट्रोल के लिए बना रहा हूँ तो वहाँ पर F नेम दे देता हूँ। एज के लिए बनाया तो सिंपल एज लिख दिया, पिन कोड के लिए बनाया तो सिंपल पिन कोड लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स के लिए ये करते थे। अब मेजरली आज के मॉर्निंग सेशन में जो क्वेरीज़ थी तो सारी क्वेरीज़ मैंने सॉर्ट आउट की और उसमें से जो कुछ मेजर 5-6 क्वेरीज़ है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। अब ये गेट एंड पोस्ट क्या है, तो फॉर्म जब भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एट दैट टाइम वी डिफाइन 3 मेजर एट्रीब्यूट्स फॉर्म के लिए, नेम, एक्शन एंड मेथड। तो नेम क्या है, तो नेम एट्रीब्यूट इज़ यूज टू प्रोवाइड आइडेंटिफायर नेम टू आवर फॉर्म। एक्शन एट्रीब्यूट क्या है, तो एक्शन एट्रीब्यूट क्या करेगा कि व्हेन वी क्लिक ऑन द सबमिट बटन वेयर आवर पेज विल बी स्विच्ड। तो यहाँ पर जनरली इसके वैल्यू के तौर पर हम या तो नया पेज दे सकते हैं कि भाई कहाँ पर हम लोग जंप करने वाले हैं, या फिर अगर मेरे पास बैकएंड साइड पर मतलब सर्वर पर मेरे पास कोई परफेक्ट डेटाबेस है मेरे फॉर्म के वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो उस डेटाबेस का एड्रेस भी हम लोग दे सकते हैं। पर यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। ODBC कनेक्शन, डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है उसके बारे में अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं। तो सिर्फ फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा वेब पेज बना दिया जिसका मैंने नाम रखा था submit.html। तो इसका फॉर्मेट कैसा है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि submit.html सारे प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग देखेंगे। उस टाइम पर हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे बनता है। फॉर्म में कुछ लिखना नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है submit.html पेज बनाना। तो एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोगों ने submit.html पेज दे दिया। उसके बाद जो आता है मेथड, तो जैसे एक्शन में हमें पता चला कि हमारा डेटा कहाँ जाने वाला है, सेम वे मेथड से हमें पता चलता है कि हमारा डेटा किस तरह से जाएगा, मीन्स हाउ आवर डेटा विल बी सेंट टू द सर्वर थ्रू HTTP मेथड। तो देयर आर 2 HTTP मेथड्स, गेट एंड पोस्ट। तो अब ये गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस क्या है, तो गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट टू द एंड ऑफ द URL। मतलब हमारा डेटा कोई परफेक्टली ये नहीं होता, उसका HTTP ब्लॉक नहीं बनता, सीधा सीधा हमारे सारी वैल्यूज़ हमारे URL के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो सीधे सीधे वहाँ पर पहुँच जाती है। जबकि पोस्ट मेथड में क्या होता है, एवरी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज़ आर created as an HTTP block and it is sent to the server। अब ये टेक्निकली कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो फर्स्ट जो है हमारा पोस्ट मेथड कब काम में आता है, जब मेरे फॉर्म के बैकएंड साइड पर मतलब सर्वर साइड पर मेरे पास परफेक्ट कोई डेटाबेस है, कोई कोर डेटाबेस बनाया है जिसके फील्ड वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि भाई ये फर्स्ट कंट्रोल है, फर्स्ट कंट्रोल की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाएगी, सेकंड कंट्रोल की वैल्यू सेकंड कंट्रोल फील्ड में जाएगी। तो इस तरह से बैकएंड साइड पर अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाया हुआ है तो वैसे टाइम पर मेरी पोस्ट मेथड इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो गेट मेथड में क्या होता है कि गेट मेथड में हमारा जो डेटा है वो URL के साथ ही कनेक्ट हो जाता है और आगे फॉरवर्ड होता है। जबकि पोस्ट मेथड में जो डेटा है हर एक इंडिविजुअल डेटा HTTP ब्लॉक बनता है और फिर वो वहाँ पर सर्वर साइड पर जाता है। अब दोनों की लिमिटेशंस में क्या है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा ही डेटा है, इफ़ वी आर यूजिंग वेरी फ्यू डेटा लाइक 5-7 वैल्यूज़ अगर है
तो मैं गेट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है, मतलब 15-20 अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग कंट्रोल्स है जिसकी वैल्यूज़ मुझे सर्वर पर पहुँचानी है, तो वहाँ पर मुझे पोस्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। और ऑब्वियस है कि अगर मान लो मेरे पास 15-20 वैल्यू वाला कोई फॉर्म है तो उसके बैकएंड साइड पर परफेक्ट कोई डेटाबेस तो ज़रूर होगा ही। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि गेट मेथड में जो वैल्यूज़ है URL के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ती है, और पोस्ट मेथड में हर वैल्यू HTTP ब्लॉक एक पैकेट तैयार होता है और वो पैकेट्स वहाँ पर जाते हैं। गेट मेथड में हम लोग फ्यू वैल्यूज़ दे सकते हैं, मतलब बहुत कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ वी कैन सेंड, वेयर एज कि पोस्ट मेथड में आपको जितना भी वैल्यूज़ है सारी की सारी चीज़ें HTTP ब्लॉक के तौर पे आगे बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लोग करके देखेंगे आगे। जो थियोरेटिकल क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट करके देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी कॉपी एंड पेस्ट अदर कंट्रोल्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एक बार मैंने कोई कंट्रोल बना दिया, ठीक है, तो अगर वैसा ही कंट्रोल मुझे फिर से बनाना है तो दैट इज़ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट इट। अब सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करना थोड़ा आसान रहता है। बाकी कंट्रोल्स में क्या होता है कि बाकी कंट्रोल्स के बाजू में आपको कैप्शंस देने पड़ते हैं या लेबल्स देने पड़ते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर स्पेसिंग नहीं किया है तो वो लेबल्स की जगह नहीं बनती है, और अगर आप जब लेबल रखने जाते हो तो वो कंट्रोल डिलीट हो सकता है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल एरर्स आ सकती है या फिर हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने उस टाइम पर बताया कि टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करना आसान है, इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे कंट्रोल्स जो है वो भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का जैसे स्पेसेस का ध्यान रखना होता है। पहले से ही जगह बनानी होती है, फिर उसमें रखना पड़ता है, फिर हमें ध्यान रखना होता है कि भाई मैंने कितने स्पेसेस रखे थे, उसके आगे हम लोग कैप्शन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे R&D की चीज़ें हैं। टेक्निकली अगर हम लोग स्टैंडर्ड वाइज जाए तो हमें हर एक कंट्रोल्स तो फॉर्म डिफाइन में ही जाकर बनाना पड़ता है, बट ये शॉर्टकट वे में बता रहा था। लेकिन फिर भी अगर कोई ट्राई करना चाहे तो बाकी सारे कंट्रोल्स भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बात कि टेक्स्ट बॉक्स क्यों कॉपी पेस्ट करने का मैंने बताया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मेरे फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है, मतलब 5 to 6 टाइम्स हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे नेम के लिए 3 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, एज के लिए हो गया, फ़ोन नंबर के लिए हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हो गया, पिन कोड नंबर के लिए हो गया। तो ऐसे 5-6 बार हमारे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हो रहे हैं। बाकी सारे कंट्रोल्स कैसा होता है कि एक एक सेट बना दिया, 2-3 वैल्यूज़ डाल दिए तो हो जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स बार बार बन रहा है इसलिए उसे कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन बाकी सारे कंट्रोल्स तो सिंगल टाइम बन रहे हैं, तो वो तो हमें वैसे भी स्टैंडर्ड वाइज बनाना है, ठीक है। हाँ, कुछ सेट वैल्यूज़ है, जैसे चेक बॉक्स के लिए 5-6 वैल्यूज़ बना रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। रेडियो बटन के लिए आप 2-3 वैल्यूज़ अगर देते हो तो वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फाइन, ओके, सो आई थिंक ये क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई है। थर्ड क्वेश्चन इज़ एज, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट नंबर हाउ टू क्रिएट। मतलब यहाँ पर शायद डिफ्रेंशिएट ये हो रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स मतलब सिर्फ टेक्स्ट एंट्री करने के लिए, और ये जो बताया हुआ एज, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट नंबर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टार एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि HTML के अंदर टेक्स्ट और नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दे आर सिंपली कंसिडर्ड एज अ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज वेदर इट इज़ टेक्स्ट और नंबर। अब जब मुझे नंबर को डिफ्रेंशिएट करना है एज अ नंबर, तो वहाँ पर मेरे पास कई सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे पार्स इंट फंक्शन है, पार्स फ्लोट फंक्शन है, पार्स नंबर फंक्शन है, उसके अलावा ईज नैन फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब मैं नंबर को नंबर के तौर पे लेना चाहता हूँ तो मुझे कुछ फंक्शंस के थ्रू उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बाकी तो अदरवाइज़ तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के लिए और नंबर के लिए दोनों के लिए सेम ही काम करेगा। तो एज, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही बनेंगे जैसे हम लोगों ने नेम के लिए बनाया था, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट होगा। फोर्थ क्वेरी, हाउ वी अप्लाई डेट एंड ईयर इन ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने सिटी फील्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, सिलेक्शन लिस्ट बनाया था, वैसे ही आप डेट के लिए बना सकते हो और दूसरा बना सकते हैं हम लोग ईयर के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेरी ये आ जाती है कि भाई जैसे मैंने
फेब्रुवरी मंथ सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ईयर सिलेक्ट किया, तो फेब्रुवरी मंथ सपोज मैंने लीप ईयर सिलेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पर 29 आना चाहिए। और अगर मान लो कि यहाँ पर मंथ, डे और ईयर के लिए है तो मैंने सपोज़ फेब्रुवरी सिलेक्ट किया और किसी ने डे में 30th सिलेक्ट कर लिया, ईयर कोई भी हो, तो वहाँ पर आपका एरर आना चाहिए। तो ये कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि अगर मान लो कि मैंने एक सेट के लिए, मतलब डेट के लिए 3 अलग अलग कंट्रोल्स हैं, डे, ईयर एंड डे, मंथ एंड ईयर, तो ये तीन को मुझे एक दूसरे से रिलेट करके रखना पड़ेगा ODBC कनेक्शन के थ्रू। और दूसरा उसे वैलिडेट करना पड़ेगा कि इफ़ पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने सपोज मंथ वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फेब्रुवरी मंथ सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपने ईयर में लीप ईयर सिलेक्ट किया है, तो मैक्सिमम वहाँ पर 29 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन वाले पार्ट है, तो अभी हम लोग इनिशियल लेवल पर उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि भाई डेट एंड ईयर को ड्रॉप डाउन मेन्यू में कैसे बनाएंगे? तो डे, मंथ एंड ईयर के लिए 3 अलग अलग आप सिलेक्शन लिस्ट बना सकते हैं अभी इनिशियल तौर पर। 5th क्वेश्चन, वाइल अप्लाइंग CSS वाई वी नीड टू सेव द फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने वहाँ पर सेशन में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी अभी हम लोग देख लेते हैं कि CSS क्या है। तो दैट इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट, मीन्स इफ़ यू वांट टू अप्लाई पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टाइल टू द पेज, तो वहाँ पर हम लोग CSS यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि एट अ टाइम मैं कई सारे वेब पेजेस बनाता हूँ। सपोज़ मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे पास अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग क्लाइंट्स के वेबसाइट के डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि ये CSS सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा कि एक बार मैंने CSS अप्लाई किया तो जितने भी मेरे कंट्रोल्स होंगे, जितने भी मेरे पेजेस होंगे, उन सब में वो CSS बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए HTML में ये फिर पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि CSS विल बी अप्लाइड ओनली ऑन पर्टिकुलर पेज, कि जो पेज पर आप काम कर रहे हो उसी पर अप्लाई होगा। तो वो पेज कैसे आइडेंटिफाई होगा? जब तक उसे सेव नहीं करेंगे वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो CSS विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द पेज इज़ सेव्ड, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि बिना सेविंग वाला भी अगर सेटिंग हो जाता है तो वो हर एक जगह पर अप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पर मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी कि एक वेबसाइट का लेआउट, उसका डिज़ाइन, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका पूरा फॉर्मेटिंग अलग है, दूसरे वेबसाइट का अलग है, तो वहाँ पर मुश्किल बढ़ सकती है, ठीक है। सो ये 5 क्वेरीज थी। दूसरा 6 था फॉर्मेट ऑफ submit.html, तो वो हम लोग जब ये प्रैक्टिकल में अभी बताऊँगा उसमें आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो थियरी पार्ट के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल के लिए। थैंक यू।